अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम तक उसको वाइंड अप किया था। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से इसको स्टार्ट करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करा देती हूँ कि क्या होता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, कि किसी ऐसी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो बराबर होगा सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसी एक्सिस के मतलब बराबर होगा, जमा होगा। हम ये कह सकते हैं कि इसे हम टू पार्ट्स में कर सकते हैं। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, अगर हमने मालूम करना है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो क्या होगा, वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। पहला क्या हो, मतलब जमा होगी दो चीज़ों की। पहले किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो कि जिसके गिर्द हमने इनर्शिया फाइंड करना है, उन एक्सिस के मतवाजी होंगी और उसके सेंटर ऑफ मास में से गुजर रही होंगी, किसके, प्लेन के। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और किसके, प्रोडक्ट के, मतलब ज़र्ब किसके, मास ऑफ द बॉडी के, एंड द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, और दोनों एक्सिस के दरमियान जो फासला है उनके स्केयर के। ठीक, तो ये है कि जमा होगी सी एम, आई सी एम क्या मतलब, सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस गुजर रही हैं वो, प्लस अब ये जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस गुजर रही हैं, ये जो हमने एक्सिस जिसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, वो इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी, मतवाजी होंगी, इसलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। प्लस मास ऑफ द पार्ट, मास ऑफ द बॉडी, और जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के दरमियान उसके स्केयर के। ठीक, अब हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर नाम से जाहिर है कि अब क्या होंगे, अब जिस गिर्द हमने जिस एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है वो परपेंडिकुलर होंगे बाकी एक्सिस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो ये क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी प्लेन एरिया का किसी भी एक्सिस के अबाउट जो हमने मालूम करना है, तो वो एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ऐसी भी एक्सिस, ऐसी कोई भी एक्सिस जो कि प्लेन के या एरिया के जहाँ पे हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है वो उसके नॉर्मल होंगी, उसके परपेंडिकुलर होंगी, तो वो बराबर होंगी टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जमा के। किस किस की जमा होगा, अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द गिवन एक्सिस। ठीक है, वो जो हम लोगों ने जिसे गिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है बॉडी का, जिसके अबाउट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो प्लेन के नॉर्मल होंगी। ठीक है, और जो बाकी एक्सिस हैं और वो जमा बराबर होगी किसके, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जमा अबाउट एनी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब जो और एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो भी क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर होंगी, लाइंग इन द प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी और पास करेंगी उस एक्सिस से। दिस मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बराबर होगा, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, मतलब आई एक्स प्लस आई वाई के। या हम इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसका प्रूव नहीं देखेंगे। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि हमने पहले तो कोई भी प्लेन एरिया जो है ना उसने सपोज कर लिया। ठीक, अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो है ना इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, हमने इसको तीन, इसको हम ना हिस्से में बना देते हैं। ये इसकी एक्सिस हम लोगों ने बना दी, फॉर एग्जांपल पी क्यू। अब हम लोगों ने ये, मैंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये y है, ये x है और ये z है। ठीक है, प्लेन है कोई भी, तीन एक्सिस हैं x y और z। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई भी एरिया हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कोई भी एरिया है या कोई भी मास है, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो कि हमने जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। अब इसका जो फासला है, आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू
एम आर स्केयर। आर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है बॉडी का, और एम उसका मैस है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कोई भी पार्टिकल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो इसका एक्स से अगर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो वाई से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस का इसका इससे जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल इस का आप वो किसे मालूम कर रहे हैं, एक्स से। ठीक। और फॉर एग्जांपल जो जेड एक्सिस से इसका फासला है ये वाला, ये आप कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट आर से। ठीक। हमने फासला क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हमें तो मैस बॉडी का पता होना चाहिए, दूसरा उसका फासला पता होना चाहिए एक्सिस से। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये हम लोगों ने इमेजिन किया या सपोज किया कि एक्स एक्सिस के इसका डिस्टेंस वाई है। ठीक है। इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स है, और इसका जेड एक्सिस से डिस्टेंस आर है। सही है। अब हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, तो ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसका, ऑफ मैस एम या बॉडी जो भी हम ले रहे हैं। ठीक है। अबाउट कौन से एक्सिस के अबाउट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस से इसका मालूम करेंगे तो हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एक्स से। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमें पता है एम आर स्क्वायर। अभी हम एम को एम से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फासले को, एक्स एक्सिस से जो फासला है एक्सिस का। अब ये देखें एक्स एक्सिस ये है, इसका जो फासला है वो हम लोगों ने इस मैथ का, सॉरी, जो फासला है एक्स एक्सिस से वो हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, वाई से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने बाकी एक्सिस और कौन सी हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। तो हमने यही देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अबाउट वाई एक्सिस वो क्या होगा। ठीक है। वो क्या होगा, वही मास और आर का स्क्वायर। आर क्या है, फासला वाई एक्सिस का, कहाँ से, तो हम देखते हैं हमने क्या लिया, हमने वाई एक्सिस का जो फासला है मास से वो क्या लिया है, एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ये हमने मालूम कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमने जेड एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, उससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे आई जेड से। ठीक है। और वो क्या आ जाएगा, एम, और इसका जो फासला है कहाँ से, एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस से, क्या फासला हमने लिया है, आर के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो आर है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, ये जो आर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है किसका, हाँ, अगर देखा जाए किसका रिजल्टेंट है, इस एक्स का और वाई का। ठीक है। आप रिकॉल करें जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एफ, हम लोगों ने फोर्स पढ़ा था वेक्टर्स वाले चैप्टर में, कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट जो फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट के। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो ये इसका स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एफ क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। ठीक है ना। और एफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, और एफ वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। तो जहाँ पे यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। या फिर आप इसको ओपन करें तो क्या आएगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आई जेड था। अब यहाँ पे देख लें कि आई जेड हो गया। एम एक्स स्क्वायर देखें हम किसके बराबर है, एम एक्स के बराबर है आई वाई के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वाई। ठीक है। और उसके बाद एम वाई स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, आई एक्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एक्स। इसको आप सही कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई।
ठीक है। अब ये देखें इसका मतलब क्या है कि जेड एक्सिस के अबाउट अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो वो आई एक्स और प्लस आई वाई के बराबर है। मतलब जो दोनों एक्सिस हैं, बाकी जो दो एक्सिस हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है उनकी जमा के। ठीक है, आप देखें ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको पता है एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के 90 के एंगल पे होती हैं। तो ये थ्योरम भी यही कहता है कि अगर हमने किसी एक एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है जो कि प्लेन के नॉर्मल है, तो वो बाकी दो एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर हैं उनकी जमा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ जो है इसका प्रूफ है। इजी सा प्रूफ है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। एक दफ़ा आप इसको दोबारा से देख लें, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लें। चलें, इसके बाद इस बुक में है आगे जो चैप्टर, सॉरी आगे जो इसमें है एक, वो है ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ठीक है, मुख्तलिफ इक़साम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है डिपेंड करता है एक्सिस से फासले पे और मास पे। ठीक है, तो एम आर स्केयर का फार्मूला होता है, क्योंकि आर पे भी डिपेंड करता है, मतलब एक्सिस पे डिपेंड करता है कि एक्सिस कहाँ पे वाक़ई है, कि बॉडी के सेंटर में से गुजर रही हैं, बॉडी के साइड से गुजर रही हैं। ठीक है, तो बॉडी की शेप पे ये एक्चुअली डिपेंड करेगा। तो इस तरह से शेप के साथ साथ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बॉडी का वो भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मुख्तलिफ इक़साम के आपकी बुक में दिए हुए हैं। इनकी असल में डेरिवेशंस भी होती हैं, इसको डिराइव किया जाता है, खुद से नहीं आ जाता ये तो। लेकिन आप लोगों ने डेरिवेशंस नहीं करनी, आपकी बुक में सिर्फ इसके जो है ना वो बस लिखा हुआ है कि अगर सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अगर स्फेयर है शेप तो उसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो आप लोगों ने एज इट इज़ जो वहाँ पे लिखा है वो आपने वैसे का वैसे याद कर लेना है। ठीक है, और उसमें से दो तीन है वो बार बार प्रॉब्लम्स जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसमें यूज़ होगा, या फिर एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने उसके लिए इसको जस्ट याद करना है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी। इसलिए मैंने भी यहाँ पे डेरिवेशन नहीं की, जस्ट आपको ये बता दिया कि देखिए सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, या फिर डिस्क का क्या होगा अगर इसके दरमियान में से गुजर रहा है, एक्सिस जो है रोटेशन इसके दरमियान में से है, तो हाफ एम आर स्क्वायर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, उसके बाद देखें अगर सॉलिड सिलेंडर सेंट्रल डायमीटर, अगर इसके डायमीटर में से एक्सिस जो है वो गुजर रही हैं, तो फिर क्या होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर उसका होगा 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस 1/12 एम एल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें ये कोई भी रिंग है, ठीक है, रिंग है या फिर हुक या फिर रिंग है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर एक्सिस जो है दरमियान में से गुजर रही है सिमेट्री में से, तो क्या होगा उसका एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर डायमीटर के अबाउट है, ठीक है, डायमीटर के अबाउट है एक्सिस, तो फिर क्या होगा इसका 1/2 एम आर स्क्वायर होगा रिंग का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है सॉलिड स्फीयर, अगर इस तरह से सॉलिड स्फीयर है उसके दरमियान में से गुजर रही हैं एक्सिस, तो फिर क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, अगर इसके साइड से गुजर रही है तो फिर क्या होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। फिर क्या है रॉड है, रॉड के दरमियान में से गुजरेगा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो 1/12 एम एल स्क्वायर होगा, और अगर साइड से हैं देखें तो फिर क्या होगा 1/3 एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी बुक में सारी दी हुई हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई बुक में से हैं तो वहाँ से आप इसको एज इट इज़ जो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है ना, इनकी इक्वेशन जो है वो आप लोगों ने याद करनी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर प्रॉब्लम्स में जो है ना वो स्फेयर वाली जो है वो यूज़ होंगी, स्फेयर वाली ही यूज़ हो रही है मेरे ख्याल से सिर्फ। खैर इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके बाद जो है टॉपिक वो है काइनेटिक एनर्जी जो है फ्लाई व्हील के लिए। अब देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमें पता है कि मूवमेंट क्या होते हैं जो कि किसी बॉडी में रोटेशन जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये बता चुकी हूँ आपको कि अगर कोई रोटेशन में जो भी मुज़ाहमत होती है उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं।
ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनर्शिया के लिए अब ये क्या है। फ्लाई, आप मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हम लोग फ्लाई व्हील किस में एग्जांपल देखेंगे कि जो फ्लाई व्हील होता है, देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे बल्कि कमेंट्स में, मैं देखूँ आपको कितना पता है फ्लाई व्हील जो है वो कहाँ कहाँ किन किन मशीन्स में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ्लाई व्हील की। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और इनकी एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी जगहों पे, मतलब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आप इनके इस्तेमालात बताएंगे कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो टॉपिक है आगे वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लाई व्हील। काइनेटिक एनर्जी फ्लाई व्हील में कितना स्टोर होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए फ्लाई व्हील जो होता है सॉरी, फ्लाई व्हील जो होता है वो रोटेशन उसमें प्रोड्यूस होती है, ऐसे ही है ना। तो जब वो रोटेट करता है तो जाहिर सी बात है वो मूव करता है, तो मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है हम उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो है रोटेट करेगी, जो v जो होती है वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी होती है। अगर मतलब कोई लाइन सीधी लाइन में हरकत करिए कोई बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है आर ओमेगा के। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है, ये क्या होती है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के। ठीक है, और आर क्या होता है, रेडियस। मतलब अगर कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या सर्कल में जो है ना वो मोशन कर रही है, मूव कर रही है, तो उसका जो वेलोसिटी होती है, जो डिस्प्लेसमेंट में एंगल में तब्दीली की शरह होती है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी से जाहिर करते हैं, ओमेगा से। और आर जो होता है उसका रेडियस होता है जिसमें वो रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो अब फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील ऐसे फ्लाई व्हील, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फ्लाई व्हील है, ये घूम रहा है। ठीक है, तो जब घूमेगा तो इसमें जाहिर सी बात एनर्जी स्टोर होगी, मोशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो इसकी जो एंगल चेंज होगा, जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा होगी। सही, तो हम यहाँ पे जहाँ पे v है वहाँ पे r ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें r ओमेगा लिखेंगे, स्केयर है तो r स्केयर ओमेगा स्केयर आ जाएगा। हमें पता है m r स्केयर बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो यहाँ पे m r स्केयर की बजाय क्या लिख सकते हैं, i। तो क्या आ जाएगा, i ओमेगा स्केयर। ठीक है, उसके बाद ओमेगा जो है एक चक्कर है, फॉर एग्जांपल अगर वो लगाता है, एक रोटेशन करता है, तो वो ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, 2πf के। ठीक है, 2π क्या होती है, जो 360 डिग्री का उसका पूरा एक चक्कर होता है, तो 2πf के बराबर होती है। तो यहाँ पे जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे 2πf लगा देंगे, स्केयर है तो क्या हो जाएगा, 4π² और f स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हुई, ये देखें 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, i π² f स्केयर। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लाई व्हील। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है आई थिंक इस चैप्टर का, वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील। कि फ्लाई व्हील का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होगा। इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, ये साथ साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है आसान। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारे पास कोई भी फ्लाई व्हील है, ठीक है, और ये एक किसके ऊपर, एक्सल के ऊपर इसको जो है ना ये माउंट किया गया है। जो व्हील है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सल है, ये धागे की मदद से, मतलब एक्सल के ऊपर धागे की मदद से एक मैस को अटैच किया गया है। सही, और इस मैस का जो फासला है ज़मीन से वो क्या है, एच। ठीक, अब आपको पता है कि जब भी इस तरह से कोई लटक रही होती है चीज़, ठीक है, किसके अबाउट, ग्राउंड के अबाउट। ठीक है, ये ऊपर नीचे आपको पता है कैसे होगा ये मैथ, जब ये नीचे आएगा धागा खुलेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और जब इसको हम घुमाएंगे, इस एक्सल को घुमाएंगे, तो ऐसे बात है, सॉरी व्हील को घुमाएंगे तो ये जो एक्सल है ये भी घूमेगा। ठीक है, इसको धागा जो है ऊपर से लपेट जाएगा तो फिर क्या होगा, ये मैथ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको दोबारा इसको उलट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये धागा खुल जाएगा तो ये मैस नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, या पोटेंशियल एनर्जी ये, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसमें स्टोर होगी। ठीक है,
तो हम देखेंगे अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा इस फ्लाई व्हील का। ठीक, अब देखें, क्योंकि इसे रस्सी के साथ बांधा गया है तो इसमें जाहिर सी बात है रस्सी में क्या होती है, टेंशन होती है। ठीक, हमें पता है कि इसमें क्या करेगी अब ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ वर्क डन। जब भी कोई हम जो है कोई भी बॉडी जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कोई फासला तय करती है फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम क्या कहते हैं कि इसने काम किया है। तो अब ये इसमें जो काम जो है, काम का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सही, तो यहाँ पे देखें क्या फोर्स है, इस धागा जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है ना, ऊपर जाता है तो ये मैस भी ऊपर जाएगा, धागा खुल जाएगा तो ये मैस नीचे आएगा। तो अब इसमें धागे में क्या होती है, जिसके अपवर्ड जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंशन की फोर्स, तनाव की फोर्स होती है। ठीक है, और आर जो है वो इसका रेडियस है फ्लाई व्हील का। तो हम इसे कपल का नाम भी दे सकते हैं, क्या होगा, गर्दिशी कपल टी आर के बराबर होगा। ठीक है, टेंशन की ये फोर्स है और आर जो है वो रेडियस है। अब क्या है, टॉर्क एंड कपल दैट प्रोड्यूस रोटेशन। ठीक है, टॉर्क क्योंकि घूम रहा है, फ्लाई व्हील घूम रही है, तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, टॉर्क की फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे उसने कहा जो टॉर्क है और ये जो काम हो रहा है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो टॉर्क हमें पता है किसके बराबर होती है, आई अल्फा के। तो आई अल्फा ये बराबर है किसके, इस टी आर कपल की फोर्स के। ठीक है, उसके बाद बिकॉज फोर्स ऑफ टेंशन एक्ट्स अपवर्ड, हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो क्या करती है, टेंशन की, तनाव की फोर्स जो होगी वो अपवर्ड बॉडी पे काम करती है ना, और जो मैस होता है बॉडी का वो इसका नीचे की तरफ होता है, अमल करता है। तो जब ये एक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होगा, दोनों फोर्सेज एक दूसरे के बराबर होंगी। ऐसे ही है, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो क्या हो जाएगा ये, या जो टोटल फोर्स है बॉडी की वो इन दोनों की जमा के बराबर होगी, तनाव की फोर्स के और जो वेट है बॉडी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, एम जी माइनस टी के। ठीक है, किसके बराबर है, एम जी माइनस टी। एम जी क्या है, वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन की फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, टोटल फोर्स के बराबर है जो कि इस फ्लाई व्हील पर एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम जी माइनस टी, एफ हमें पता है कि जब भी हम किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसके हम एम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एफ के बराबर होता है एम ए के, वो लिख दिया इसकी बजाय। फिर आप देखो टी को जो है आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो टी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए, ये आ गया हमारे पास एम जी माइनस एम ए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे m दोनों में आ रहा है तो m को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g माइनस ए। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, t टेंशन की। अब ये t टेंशन की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में, मतलब ये जो हमारे पास आई थी कि कपल और टॉर्क जो है वो बराबर है, यहाँ पे हम t की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, t की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी माइनस ए, साथ में r मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया, और इज इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील का मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ मालूम करनी होती है हम उसको अकेला कर लेते हैं। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अकेला कर लिया, यहाँ पे क्या बचा, एम जी माइनस ए ओवर मल्टीप्लाई बाय आर, और ओवर क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खाली आई बच जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा जब नीचे आ जाएगा तो अब हमें पता है कि अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है आर अल्फ़ा के। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसी तरह से ए जो होता है लीनियर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिलेट करते हैं कि ए बराबर होता है आर अल्फ़ा के। तो यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, ये वाले अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की कीमत क्या हो जाएगी, ए बाय आर। ठीक है, तो ये जो ए बाय आर है अल्फ़ा की कीमत, हम इस इक्वेशन में इधर जो है वो पुट कर देंगे। जब इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाय आर है
तो ए आ जाएगा, ठीक है, और आर इस बी के भी नीचे चला जाएगा, तो ये तो वापसी क्या हो जाएगा, आपको पता है इन्वर्स हो जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले से भी एक आर था, दूसरा आर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एम, और ये जो आर स्क्वायर है मैंने इसको साथ ही लिख दिया, ठीक है, और अंदर क्या बचा था जी माइनस ए आएगा, ठीक है। या फिर ये देखें ये जो ए है ये इन दोनों के नीचे आ जाएगा, जी बाय ए के भी और माइनस ए बाय ए हो जाएगा। तो जब ए बाय ए हो जाएगा तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एम आर स्क्वायर मैंने साथ लिख दिया आर को, मतलब उसकी जगह जो है वो बस बदल दी है। यहाँ पे क्या किया, जी बाय ए कर दिया माइनस ए बाय ए कर दिया। जब ए बाय ए करूँगी तो ए से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1, जी बाय ए माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आई वैसे का वैसे था, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाय ए माइनस 1। उसके बाद क्या है कि जब मैस जो है वो हिट करता है ग्राउंड को, तो वो एक जो फासला जो है एच जो है वो तय करता है। ऐसे ही है ना, मेरे को बताया था कि मैच जो है वो पहले कहाँ था, ऊपर था। जब जब हम उसको घुमाया फ्लाई व्हील को, तो मैच जो है वो फासला एच तय करके नीचे ज़मीन को हिट करता है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब जो इसकी इब्तदाई जो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो ज़ीरो थी। ऐसे ही है ना, क्योंकि पहले तो वो रेस्ट पे था, तो इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो हम इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब उसमें ये पुट करेंगे वैल्यू कि हाँ जहाँ पे एस है फासला है, कितना क्या फासला होता है एच, हमने एस की बजाय एच लिख देंगे। वी आई जो इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो है, तो वी आई टी वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब बाकी बचेगी क्या, 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ए की बजाय जी भी लिख सकते हैं वैसे, ए टी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए की कीमत मालूम करेंगे, ए की कीमत मालूम करनी है इस इक्वेशन में से, तो क्या आएगा, 2 को उधर ले जाएंगे, 2 पर चला जाएगा 2h आ जाएगा, और टी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 2h ओवर टी स्क्वायर, ए की बजाय, ठीक है। अब ये जो ए की कीमत है ये आपने जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनी थी इनर्शिया वाली, उसमें हम ये कीमत जो है पुट कर देंगे। क्या थी हमारे पास इक्वेशन थी हमारे पास एम आर स्क्वायर आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जी बाई माइनस 1। यहाँ पे जो ए है ये वाला 2h ओवर टी स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये देखें क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर जी, ठीक है, और 2h के नीचे आ जाएगा, ठीक, और टी स्क्वायर क्योंकि उसके भी नीचे है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, जी के साथ आ जाएगा और -1 आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने नीचे ए था ना, तो यहाँ पे हमने 2h, टी स्क्वायर उससे भी नीचे था, टी स्क्वायर ऊपर इन्वर्स के ऊपर चला जाएगा जी के साथ -1। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फ्लाई व्हील का, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि आपने फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो जी की कीमत तो आपको पता होती है, ये तो कांस्टेंट है। तो हमें टाइम, हाइट, मास और रेडियस जो है वो दिया गया होगा, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसका मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स इसके रहते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो बहुत आसान है। उसमें सब में आपने जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, या फिर आपने रेडियस ऑफ गायरेशन वाला फार्मूला लगेगा आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर वाला, या फिर उसमें लगेगा 1/2 सॉरी लगेगा आपके पास सॉलिड स्फीयर वाला जो फार्मूला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/2 एम आर स्क्वायर वाला या 2/5 एम आर स्क्वायर वाला। बाकी बहुत आसान सवाल हैं, यही आपने जो है ना देख लेने हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको 1-2 करवा दूंगी, अगर उसमें से समझ नहीं आता आप खुद करके देखें, जो समझ में नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उसकी मैं वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी। खैर आपका ये 5 चैप्टर जो है वो आप कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स ही रहते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, फिर कोई मसला है तो आप ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।